Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. So academic series जो है वो 1 मई से already start हो चुकी है. 2 वीडियोस अप हो चुकी हैं about audit committee part 1 and part 2. और ये जितने भी टॉपिक्स मैं पिक करूंगी इस सारी सीरीज में, ट्रस्ट मी, ये CA, CS, CMA के इंटर एंड एग्जीक्यूटिव फाइनल एंड प्रोफेशनल एज एन इंटर एंड फाइनल एंड एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल्स पे बहुत काम आएंगे. सो गो अहेड, टेक अ लुक ऑन दोज वीडियोज. एंड जब मैंने ये सीरीज अनाउंस की थी, आई टोल्ड यू दैट आई विल नॉट बी टेकिंग एनी वीडियोज ऑन वीकेंड्स, बट नाउ आई फील लाइक दैट वीकेंड्स कुड बी मोर स्पेशल बाय हैविंग सम स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और मे बी प्रेजेंटेशन बेस्ड वीडियोस. तो आज मैं आ गई हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, विच इज़ हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ एग्जाम्स. तो लॉ चाहे CA में हो, चाहे CS में हो, चाहे CMA में हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे बच्चे बहुत बार पूछते हैं और उन्हीं से रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जितना हम प्रेपरेशन करते हैं उतनी ही हमारी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होनी चाहिए, ताकि हम जब उसे प्रेजेंट करें, जब हम अपना आंसर लिखें तो एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को आता है. मैं हमेशा बच्चों को ये चीज़ कहती हूँ कि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप 1 महीने में पढ़ के आए हो या 1 साल से पढ़ के आए हो, बट व्हाट इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर. इट्स दैट आंसर शीट. आपकी आंसर शीट जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा आई वुड से चांसेस होते हैं आपके पास होने के. तो अपने प्रेजेंटेशन पे भी ज़रूर ध्यान दिया करो. So let's start with the video. But before that, if you're new to my channel, hi, I'm CS Jaspreet Dhanjal. I'm an Unacademy Plus educator for CS ET and CS professional students, and here I guide all 3 courses of students, which is CA, CS and CMA. तो अगर आप किसी भी कोर्स में हो और लॉ का एग्जाम लिखने वाले हो और स्ट्रगल कर रहे हो कि कैसे लिखना है, go ahead and watch this video and feel free to check the content I create and hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. लॉ का पेपर ना बड़ा ट्रिकी सा लगता है बच्चों को, और मुझे ये भी लगता है कि लॉ के पेपर से बच्चे डरते भी बहुत हैं, पर कोई डरने वाली बात नहीं है. लेट मी हेल्प यू विद दैट. सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे इतनी बार बच्चे पूछते हैं, लाइक अलग अलग लॉ के पेपर के बारे में, अलग अलग स्टेजेस पे, आर सेक्शन नंबर्स इम्पॉर्टेंट टू कोड. सेक्शन नंबर्स कह लो, या इसके साथ साथ मैं प्रोविजंस की बात कर देती हूँ, या मैं रूल्स की बात कर देती हूँ, या रेगुलेशंस है कोई. तो नॉर्मली बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या इनको कोड करना ज़रूरी है. लेकिन नंबर्स में सेक्शन नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है. देखो, सेक्शन नंबर के अलावा रूल नंबर हो गया, सर्कुलर नंबर हो गए, वो हम एडवाइज नहीं करते बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स. बट अबाउट सेक्शन नंबर्स, yes, दे आर इम्पॉर्टेंट टू कोड. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे इतनी बारी पूछा जाता है, एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग द स्टूडेंट्स yes, दे आर इम्पॉर्टेंट टू कोड. हाउ कैन यू लीव सेक्शन नंबर्स. ठीक है, लॉ का पेपर है, ठीक है, लॉ के पेपर में आप सेक्शन नंबर्स नहीं मेंशन कर रहे हो तो आप सोचो कि फिर क्या मेंशन करके बताओगे है ना. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और मुझे बहुत बार बच्चे पूछते हैं. सो यहाँ पे मैं सबसे पहला जवाब आपको यही दूंगी कि हाँ, सेक्शन नंबर्स कोट करने ज़रूरी होते हैं. हाँ, अगर आपको ये लगता है कि देखो पूरा लॉ के सेक्शन नंबर्स तो मैम हम लर्न नहीं कर सकते, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी आपके टीचर हैं, उन्हें बोलो कि प्लीज़ हमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स की लिस्ट दे दीजिए. राइट, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से उन्हें बोलिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स बता दीजिए. राइट, बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि मैम सारे सेक्शन नंबर्स तो लर्न करना इम्पॉसिबल है, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो आप ज़रूर लर्न करके जाओ. राइट, बिल्कुल ये सोच के नहीं जाना कि हमने सेक्शन नंबर्स लर्न ही नहीं करने, कोई बात नहीं, हम कोट ही नहीं करेंगे. देखो, प्रेजेंटेशन जो है ना, मार्क्स के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्रिएट करती है वो होता है इम्प्रेशन. आपके प्रेजेंटेशन का जो इम्प्रेशन पेपर चेकर के पास जाता है ना, वो भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट पेपर चेकर इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. राइट, और उसमें जो इम्प्रेशन आता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. ठीक है, और वो पूरे पेपर की चेकिंग को इम्पैक्ट करता है माइंडेड. तो लॉ में सेक्शन नंबर्स येस आपने लर्न करने हैं, सारे नहीं करने तो इम्पॉर्टेंट अपने टीचर से पूछिए और वो लर्न करिए. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि चलो मैम कर भी लिए लर्न, राइट,
व्हाट इफ वी फॉरगेट देयर, राइट? देखो, पहली चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, लर्न करके जाने हैं, लेकिन फिर भी अगेन ह्यूमन है, ठीक है? हो सकता है कि वहां पे घबराहट के मारे या पैनिक के मारे अब आपको याद नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, कोई बात नहीं, जितना प्रोविजन, जितनी एक्सप्लेनेशन है आप उसे अच्छे से लिखिए। शुरुआत में आप ऐसे लिख दीजिए, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन relevant provisions and related rules of जिस भी एक्ट के बारे में आप लिख रहे हो, so and so explanation जो है it is stated, राइट? या जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन कोट इट, ठीक है? इसके आगे की जो प्रोविजन है आपको अच्छे से आती है, अच्छे से लिखो, एकदम अच्छे से 100% लिखो। लेकिन बाई चांस अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, ये सिनेरियो बहुत बार हो जाता है बच्चों के साथ, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, भूल गए, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो और आगे आप प्रोविजन को एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज वेरी वेल सॉर्टेड। तो घबराने की कोई बात नहीं होती, ठीक है? घबराहट पता है हमें ज्यादा तब होती है जब हम तैयारी करके नहीं जाते, जब हमने बिल्कुल ही सेक्शन नंबर्स लर्न नहीं करे होते, तब बच्चों को लगता है कि व्हाट इफ आ गए और हमें नहीं पता चले। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कह रही हूँ कि जो भी प्रिस्क्राइब सेक्शन है, जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं या रिलेटेड रूल्स हैं, उनका थोड़ा सा या बहुत सारा मैं बोलूंगी ध्यान दे करके मतलब आप उसे करो। रूल्स में भी मैं क्या कहती हूँ, रूल नेम्स, रूल नंबर नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन रूल नेम्स आपको जरूर लर्न होने चाहिए अलॉन्ग साइड द सेक्शन नंबर। स्पेशली अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, इट्स अ रूल बेस्ड एक्ट, राइट? आई एम श्योर आपको पता होगा, जो बच्चे भी कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट है जो हमारा कंपनीज एक्ट है, इट्स अ रूल बेस्ड एक्ट, राइट? रूल बेस्ड एक्ट होने की वजह से ऑलमोस्ट हर सेक्शन के साथ रूल्स हैं, एंड आई ऑलवेज tell the students the shortcuts on how to remember the rules. अगर आपको ऐसे कोई भी वीडियो चाहिए on shortcuts, on strategies, on plannings जो आपके दिमाग में हो, जैसे सेक्शन को कैसे याद रखें, रूल्स को कैसे याद रखें, प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली पोस्ट देम ऑन एवरी संडे। तो हर संडे आपके लिए ऐसी कुछ स्ट्रैटेजिक वीडियो या प्लानिंग बेस्ड वीडियो आएगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी आपको, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लर्न करके गए, नहीं याद रहा तो इस तरीके से आंसर कर देंगे, कोई बात नहीं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू आंसर द केस स्टडीज। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि केस स्टडीज को हम कैसे आंसर करेंगे। तो मुझे याद है कि आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मैंने इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो करी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। लाइक इट्स एन ओल्ड वीडियो एंड आई नो कि जब वो ओल्ड वीडियोज हो जाती है तो पीछे चली जाती हैं। उसके बाद शायद मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट भी किया था, बट देन दिमाग से निकल गया। सो टुडे आई विल टेल यू द सेम थिंग। शायद अगर आई विल फाइंड द लिंक एंड पुट इट हियर, तो वो आप डिटेल्ड वीडियो भी देख लेना। उसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है बच्चों को कि केस स्टडीज जो होती हैं, ठीक है, वो कहानियों की तरह होती हैं, तो उनको आंसर कैसे करना है। केस स्टडी की प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है, बिकॉज नॉर्मली आई रिमेंबर जब हमें भी केस स्टडी आंसर करनी होती थी ना, मुझे तो खुद को बहुत डर लगता है केस स्टडी आंसर करने में। सो मुझे ऐसे याद है कि व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग, मतलब वो कहानी सी लिखते 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 व्हेन यू रीच द एंड एंड देन व्हेन यू सी द पेपर, खुद को ही नहीं समझ आता क्या लिखा है, ठीक है? और जो चीज हमें खुद ही लिखी खुद को नहीं समझ आ रही, जस्ट इमेजिन पेपर चेकर को क्या समझ आएगा। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि उसको सबसे पहले आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दिया है उस वीडियो में। 4 पैराग्राफ्स में आपने उसको डिवाइड करना है, एंड द शॉर्टकट टू द सेम इज I, F, A एंड C। I, F, A and C, इसको आप as it is लर्न कर सकते हो, I, F, A and C। So I here stands for issues। इश्यूज जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एक कहानी जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो सारी कहानी आपने यहाँ पे लिखनी है। नाउ बाय सेइंग सारी कहानी, डोंट राइट इट एज इट इज, बट राइट द रेलेवेंट इशू। तभी मैंने वर्ड यूज किया है इशू। इशू क्या होता है? कोई प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली हमने उसे पढ़ के समझना है कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या है, इनको क्या इशू है, उसे आपने यहाँ पे कोड करना है, ठीक है? उसे आपने यहाँ पे लिखना है कि ऐसा 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 हुआ, अब हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो वो आता है इश्यूज, नंबर 1। नंबर 2 इज फैक्ट्स। फैक्ट्स में नॉर्मली हम लिखते हैं वॉट एवर इज रेलेवेंट और वॉट एवर इज आई वुड से रिलेटेड एज पर लॉ।
लॉ हमें क्या कहता है, ठीक है, एज पर लॉ ये किस चीज के साथ रिलेट करते हैं वो चीजें बतानी है, फैक्ट्स बताने लॉ के, अगेन आई विल रिपीट, लॉ के फैक्ट्स बताने हैं कि लॉ हमें क्या कहता है, यू नो वट एवर द इशू इज उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, रिलेटेड टू द इशूज, बेसिकली इशू जो ऊपर हमने इशू डिस्कस किया उसके बारे में लॉ क्या कहता है, स्टैट्यूट क्या कहता है वो बताना है। और एनालिसिस होता है जब हम फैक्ट्स को अप्लाई कर देते हैं इशू के ऊपर, जब हम फैक्ट को उठा के इशू के ऊपर लगाते हैं कि देखो लॉ ये कहता है, इसको जब आप इशू पे लगाओगे तो फिर ये ऐसे ऐसे होगा, फिर उसका एनालिसिस करना, ठीक है, समझ गए। जो एक्ट कहता है, जो फैक्ट कहता है, उसे जब हम इशू के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। अब एनालिसिस कर लिया तो अब बताओ क्या कंक्लूजन निकाला, व्हाट शुड बी डन, व्हाट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये एक जनरल सिनेरियो है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, IFAC इतने हिस्सों में तो आपने डिवाइड करना ही है। हाँ, F के केस में और A के केस में आप एक से ज्यादा पैराग्राफ भी लिख सकते हो, इट इज कंप्लीटली ऑन यू। कोई जरूरी नहीं है कि मैम ने बोला एक एक पैराग्राफ लिखना है तो एक एक पैराग्राफ लिखना है, नहीं, आपको लगता है 2-3 प्रोविजंस है, अलग अलग पैराग्राफ में कर दो। एनालिसिस में आपको लग रहा है कि नहीं एक काफी सारी एनालिसिस हमें बतानी है तो अलग अलग एनालिसिस में कर दो। आई थिंक आई हैव नॉट रिटन हियर, दिस इज एनालिसिस, स्किप कर गई मैं, दिस इज एनालिसिस। तो जब भी आप केस स्टडी को आंसर करना है 4 चीजों को याद रखना है, IFAC विच इज इश्यूज, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इश्यूज, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स। आई होप कि आज के बाद जब आप केस स्टडी आंसर करोगे तो बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है लॉ में, डू वी नीड टू यूज बुकिश लैंग्वेज। मुझे इतने बच्चे पूछते हैं कि मैम एज इट इज लिखें, जैसे बुक में लिखा है वैसे ही लिखें। नहीं, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी, लेकिन लीगल लैंग्वेज लिखनी है, बुकिश नहीं, लीगल। आई ऑलवेज करेक्ट देम विद दैट। मैं हमेशा उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि तुम लोग घबराओ मत, बहुत बारी बुक्स में ना बेयर एक्ट की लैंग्वेजेस होती हैं या लीगल लैंग्वेजेस होती हैं। अब बच्चों को क्या है, नहीं 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 हम तो अपने हिसाब से लिखेंगे, हम क्रैम नहीं कर रहे। फाइन, आप क्रैम नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर आप कब सीखोगे लीगल लैंग्वेज? फिर आप कब सीखोगे कि हम कभी भी वर्ड कंपल्सरी नहीं बट मैंडेटरी यूज करते हैं? आप कब चीजें सीखोगे? जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, वी डोंट यूज द वर्ड कंपल्सरी, वी यूज द वर्ड मैंडेटरी। कब सीखोगे? किस वक्त सीखोगे? अगर आज आप कह रहे हो मैं तो अपने हिसाब से लिखूंगी, मैं तो अपने ही जो मुझे समझ आता है मैं उसके हिसाब से लिखूंगी, कब सीखोगे कि डीम्ड टू बी या डीम्ड एज का मतलब क्या होता है, कब हम इस वर्ड को यूज करते हैं? ठीक है, ऐसे इतने सारे वर्ड्स हैं जो हमें एक्चुअली में एज इट इज ही यूज करने चाहिए, बट बच्चों को क्या लगता है ये तो बुकिश लैंग्वेज है। नहीं, आई ऑलवेज करेक्ट देम, ये लीगल लैंग्वेज है। अगर आज तुम बोलोगे, और मैं हमेशा एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जब हम लीगल लैंग्वेज में कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, इंटरप्रेट करते हैं, तो कई बारी वो एक वर्ड में, 2 वर्ड में हो जाती है, बट व्हेन वी स्टार्ट इंटरप्रेटिंग इट इन आवर ओन लैंग्वेज, मैं लिखने बैठ गई, इसको डीम टू बी लिख सकती थी मैं लिखा नहीं, इट विल बी अज्यूम टू बी, आई विल अज्यूम इट एज इट, द कंपनी विल अज्यूम इट। जस्ट इमेजिन 2-3 लाइन्स तो आपकी खाली उसको एक्सप्लेन करने में ही चली जाएंगी, एंड स्टिल द एग्जामिनर विल नॉट बी हैप्पी। इट्स ओनली अबाउट द माइंडसेट। सोचो इस चीज को, जहां हम ये सोच रहे अरे बुक थोड़ी लर्न करनी है, वही हम ये सोच रहे हैं बट लीगल लैंग्वेज तो सीखनी है। मैं हमेशा बच्चों को हाँ एक चीज मैं जरूर बोलती हूँ, इस केस में या इन केसेस में आप हमेशा की वर्ड्स पिक कर सकते हो या की लाइन्स पिक कर सकते हो, ठीक है। व्हेन आई टीच आई नॉर्मली टेल देम कि आप की वर्ड्स पिक करो या की लाइन्स पिक करो, ताकि आप जो है आप एटलीस्ट वो चीज लिख सको। एंड उसके बाद आई ऑलवेज टेल देम कि देखो इतना तो कॉन्फिडेंस हमें आप में है कि इतना तो इसके आगे आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, बट की वर्ड्स या की लाइंस जो एक्चुअली में लीगल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब बच्चों को पढ़ाना हो तो थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, थोड़ा सा, तो हम बोल देते हैं कि की वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो लीगल वर्ड्स होते हैं। इवन व्हेन यू आर स्टडिंग, खुद से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जरूर उनसे पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें आंसर में लिखने चाहिए, ठीक है। दिस इज वी हैव सीन इन स्कूल्स ऑल्सो, यू नो, टीचर बोलते हैं ना ये वर्ड जरूर लिखना, ऐसी लैंग्वेज जरूर लिखना। और पहली बार क्या होता है, पहली बार हम उसको लर्न करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं अरे हमें मीनिंग आता है, और फिर हम उसको इधर उधर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घबराना नहीं है कभी भी। अगर आपकी बुक में वट एवर फ्रॉम विच एवर बुक यू आर स्टडिंग, उसमें उन्होंने लीगल लैंग्वेज यूज की है तो लीगल लैंग्वेज यूज करो, बुकिश लैंग्वेज नहीं। बट लॉ में लीगल लैंग्वेज सीखनी भी जरूरी है, और लीगल लैंग्वेज में अगर आंसर लिखोगे तो प्रेजेंटेशन का लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा, यू नो।
ओके चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है शॉर्टर पैराग्राफ्स या लॉन्गर पैराग्राफ्स। ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट में आंसर लिख रहे हो, गो फॉर शॉर्टर पैराग्राफ्स, नेवर लॉन्गर पैराग्राफ्स। पूरी कथा लिखी होती है शुरू से लेके एंड तक, डोंट डू दैट, राइट। गो फॉर शॉर्टर पैराग्राफ्स, 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लो, मतलब के अकॉर्डिंग, वो ज्यादा सही रहता है। और ये वाला ट्रिक आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट इन लॉ, इन एवरी एग्जाम। ये चीज एक आती है कि क्या पॉइंट्स में लिखना ज्यादा अच्छा रहता है एक्सप्लेन करने के लिए? यस, ऑफ कोर्स यस। अगर आप अगर मैं एक उसकी बात करूँ, सीएस की बात करूँ, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में शॉर्ट नोट्स करके पहले आता था, राइट। अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली आता है या नहीं, बिकॉज सिलेबस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आई ऑब्जर्व कि अगर आप गाइडलाइंस भी चेक करोगे ना, उसमें वो शॉर्ट नोट्स देते हैं, ठीक है। अदरवाइज भी जहां पे आपको लगता है कि मैं पॉइंट्स में आंसर दे सकती हूँ, गो हेड एंड राइट इन पॉइंट्स। आपके लिए लिखना आसान है और एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान है, ठीक है। जहां पे आपको लगता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, कोई भी टीचर को आप सुनते हो, कोई भी मेंटोर को आप सुनते हो, डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली। एक ये टिप मैं हमेशा बच्चों को देती हूँ कि कोई भी टॉपिक होता है, चाहे 2-3 टीचर्स को आप सुन लो, 2-3 यूट्यूबर्स को, 2-3 मेंटोर्स को आप सुन लो, राइट। एंड डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। मैं तो ये कहती हूँ, जितने लोगों को आप सुन सकते हो सुनो, और उनसे जो अच्छी अच्छी चीजें लगती है वो पिक कर लो, राइट। देखो, हम वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो जरूरी नहीं कि हमें भी सब कुछ आता हो, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको बेस्ट गाइडेंस देते हैं। हो सकता है कोई और टीचर है, उनके पास कोई और अच्छा पॉइंट आपको मिल जाए। सो गो अहेड एंड लिसन टू एज मेनी यूट्यूबर्स एंड गुड टीचर्स एज यू कैन, राइट। और जिनमें से जिनका आपको लगता है कि यार ये पॉइंट सेंस बना रहा है, ये पॉइंट अच्छा है, वो पिक करो, राइट। बिकॉज हमें एकदम सेल्फिश होना है, पढ़ना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और नई चीजें सीखने में स्पेशली लर्निंग में हमेशा एकदम सेल्फिश रहो कि सबको सुनो और सबसे जो अच्छा लगता है वो पिक करो, राइट। सो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, डेफिनेटली जहां पे पॉसिबल है, उस वक्त आपको लग रहा है यू आर इन द एग्जाम हॉल कि नहीं मुझे पॉइंट्स में लिखना है, गो हेड एंड राइट इन पॉइंट्स, राइट। एंड यस, with this we end the video। मुझे ये कुछ मेन क्वेश्चंस लगे जो बच्चे फेस करते हैं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। और एक टिप दूंगी, बोनस टिप, कि अगर अपनी प्रेजेंटेशन एकदम A1 करना चाहते हो ना, तो राइटिंग प्रैक्टिस किया करो। और जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जब आपका इंस्टीट्यूट पास्ट ईयर क्वेश्चंस इशू करता है या सजेस्टेड क्वेश्चंस इशू करता है या मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, व्हाटएवर इट इज, उनके आंसर्स को देखा करो कि वो कैसे आंसर्स लिखते हैं, क्योंकि वहां से आपके इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन पता चलती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस किया करो, फिर उनसे मैच किया करो आंसर्स को, और फिर आप देखना कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी हो जाएगी, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, इन टिप्स को फॉलो करना लॉ के पेपर के लिए, और किसी और पेपर के लिए कोई टिप चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, या कुछ और वीडियो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग या कुछ चाहिए, डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप मुझे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हो, so all the links will be in the description box below. Make sure you go ahead and check them, and I will see you on Monday with the next academic video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.